नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में आपसे अलग-अलग विषयों के अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूं, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, हीलिंग्स के बारे में। हम बहुत सारी चीज़ों को इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस बार 11 फरवरी को है। मैं मौनी अमावस्या के बारे में बात कर रही हूँ। मौनी अमावस्या का पर्व इस बार 11 फरवरी को पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि हर महीने की अमावस्या तिथि जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी के 4 दिन बाद ये तिथि पड़ती है, पहली चीज। और इस बार माघ मास की जो अमावस्या तिथि होती है, माघ मास की अमावस्या तिथि जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार भी कुंभ लग रहा है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। शिवरात्रि से पहली अमावस्या जो होती है वो पड़ती है, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार खास सहयोग क्या पड़ रहा है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और साथ ही में क्या उपाय किए जा सकते हैं और मौनी अमावस्या का मतलब क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि 11 फरवरी को इस बार मौनी अमावस्या पड़ रही है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत खास, बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। अमावस्या तिथि बेसिकली पितरों को ही समर्पित है। अब क्योंकि ये महीना जो है वो माघ का महीना है, तो इस दिन खासतौर पे तिल से जरूर आप लोग तर्पण करें अपने पितरों का। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अब मान लीजिए आप जा नहीं सकते, वैसे तो इस बार हरिद्वार में कुंभ लग रहा है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, इस बार का जो कुंभ रहेगा मैं इसी चैनल पे अलग अलग व्लॉग्स जो हैं हरिद्वार से आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड हियर। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि पवित्र नदी में स्नान जो है आपको जरूर करना चाहिए। अब मान लीजिए जो लोग जा सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं जा सकते हैं, घर में हर किसी के आजकल गंगा जल जरूर होता है, तो गंगा जल का पानी जो है अपना नहाने के पानी में मिलाइए और उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने के पानी में पुष्प डाल करके, फूल डाल करके आप अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है तो सफ़ेद फूल डाल लीजिए, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं आप लोग, वो डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन। साथ ही में इस बार का सहयोग, इस बार की मौनी अमावस्या बहुत खास है क्योंकि पहली चीज तो कि जो अमावस्या तिथि है ये श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और दूसरी चीज कि इस बार छह ग्रह जो हैं वो एक ही राशि में, मकर राशि में रहेंगे। अब पहली बात तो ये है कि एक ही राशि में बहुत सारे ग्रह आ जाना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो काफी हद तक, और जो कि अभी हमने देखा भी कि हरिद्वार के पास, ऋषिकेश के पास किस तरह से चमोली में जो बाढ़ आई है, तो एक ही राशि में कोरोना काल जब शुरू हुआ था उस समय पर धनु राशि में छह ग्रहों की युति बनी थी, जिसमें कि आप जानते हैं कि बृहस्पति और केतु की युति से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। तो एक ही राशि में बहुत सारे ग्रहों का आ जाना अच्छा नहीं माना जाता है। बहरहाल क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे, तो शनि की स्थिति अच्छा होना अच्छा रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 6 अप्रैल को बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है और बृहस्पति जो है मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए रहेगा। तो इसीलिए आपको बता दूं कि ये बहुत टेम्पररी समय है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बहरहाल हम मौनी अमावस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ आज की मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन आप लोग किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान जरूर करें। सुबह उठ करके इस दिन सूर्य को जल जरूर दें, अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करें और उसमें तिल का इस्तेमाल जरूर करें। छह ग्रह एक ही राशि में होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आएंगी और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ये सामाजिक तौर से आपको दिखाई देंगी सरकार की तरफ से, इस तरह की जो एक मासेस में चीज़ों में उथल पुथल आपको जरूर दिखाई देगी। कोई नेचुरल कैलामिटी का खतरा जो कि अभी ऑलरेडी हमने देखा कि चमोली में बाढ़ का आ जाना, इस तरह की स्थितियां जो हैं वो और बिगड़ सकती हैं 6 अप्रैल से पहले पहले। इसके अलावा 12 तारीख को सूर्य जो है वो भी ट्रांसिट कर जाएंगे और चंद्रमा तो है वो 2.5 दिन के लिए रहते ही हैं एक राशि में, तो चंद्रमा का भी ट्रांसिट हो जाएगा। तो बहुत बड़े समय के लिए नहीं, लेकिन हाँ छोटे पीरियड के लिए भी एक राशि में बहुत सारे ग्रहों का आ जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात कि मौनी अमावस्या का दिन खास क्यों है। पहली चीज, मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर युग की शुरुआत हुई थी।
तो इसी दिन से द्वापर युग की शुरुआत होने की वजह से ये दिन बहुत खास बन गया। ऋषि मुनियों का कहना ये है कि मौन व्रत, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि मौनी अमावस्या, मौनी मतलब कि मौन व्रत धारण करना, तो इस दिन मौन व्रत जरूर धारण करना चाहिए कुछ समय के लिए। अब देखिए, मौन व्रत को समझिए, क्या मतलब है। मौन जब एक इंसान रहता है तो वो अपने आसपास की एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ समय मौन रह करके देखिए, खाली स्थान पर बैठिए और कुछ समय मौन धारण करके देखिए, आपकी जो एनर्जीज हैं वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स आप डेथ एंड बर्थ से परे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान की जो अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का प्योरिफिकेशन इस दौरान होता है जब वो मौन रहता है। तो मौन रहने का मतलब, मौन रहने का आधार बहुत क्लियर है कि आप अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का प्योरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि हम फिजिकल बॉडी जो है उसमें इस समय पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी पर्सनल, प्रोफेशनल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम सभी झेलते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझें कि मौन जब इंसान रहता है तो वो हर चीज़ की एक एक तरीके के कैलकुलेशन से बिल्कुल परे हो जाता है। मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन, क्योंकि एक माइथोलॉजिकली भी ये दिन बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, द्वापर युग की शुरुआत इस दिन से हुई थी, तो इस दिन मौन जरूर धारण करें, पितरों के लिए तर्पण जरूर करें। और क्योंकि शनि देव जो हैं इस बार अपनी राशि में रहेंगे, तो इस दिन आपको बता दूं कि बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे आपसे खास तौर पे ऐसे लोग जो कि हैंडीकैप्ड हैं, आई वोंट से हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड लोग जो हैं, जो लोग विकलांग हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं आप लोगों से, उनकी आप सेवा ज़रूर करें। मौनी अमावस्या तिथि वाले दिन दान ज़रूर करना चाहिए, डोनेशन ज़रूर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ में मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आपका सामर्थ्य हो या जो इंसान आपको नीडी लगे, जो ज़रूरतमंद लगे, उसी को दान देना चाहिए। अगर आप किसी भरे पेट इंसान को दान दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मौनी अमावस्या की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये उपाय आप सबके लिए आपके जीवन को सरल बनाएं। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।